हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जनक कौन है। अकाउंटिंग के जनक किसको माना जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिस्टम कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या आता है, यह कैसे वर्क करता है। क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के प्रकार कितने हैं, ये कितने प्रकार का होता है। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या लाभ हैं। सो गाइज, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट्स के जनक किसे माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, फेरा लुका पेसियोली जी को अकाउंट्स का फादर कहा जाता है, यानी अकाउंट्स का जनक माना जाता है। इन्होंने ही पूरी दुनिया को डबल एंट्री सिस्टम का फॉर्मूला दिया था। इन्होंने बताया कि कैसे हमें या किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, ताकि हम प्रॉपर वे में अपने बिजनेस के बारे में पता लगा सकें कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, हमारे पास कितने कैपिटल अवेलेबल है। अगर इसके जीवन काल के बारे में देखा जाए तो लुका फेरा पेसियोली जी का जीवन काल सन 1447 से 1517 तक का उनका जीवन काल रहा है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज में सन 1494 में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया कि हमें किस प्रकार से डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। अगर देखा जाए, इनका जन्म इटली में हुआ था। वो एक अकाउंटेंट तो थे ही, साथ ही वो एक मैथमेटिशियन भी थे, यानी वो गणित के एक लेखन भी थे। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता था, मतलब कि कैसे भारत में आया। अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है हमारे 3 प्रकार का होता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, इंडियन सिस्टम यानी देसी लेखांकन प्रणाली। नंबर 2 आता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम एक हैरी लेखांकन प्रणाली भी कह सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरी लेखा प्रणाली। फर्स्ट आता है हमारा इंडियन सिस्टम। इस प्रणाली में हर एक आदमी अपनी भाषा में, जैसे हो गया हमारा हिंदी हो गया, मराठी हो गया, उर्दू हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, ये हमारी मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग हमारी भाषाएं होती हैं। तो इसमें क्या करता था, एक जो आदमी होता था वह अपनी भाषा में बुक्स को रिकॉर्ड करता था कि हमें किसी से कितना पैसा लेना है, किसी को कितना पैसा देना है। यानी कि जब वो किसी से लेन देन करता था तो वह क्या करता था, बुक्स में तारीख डालकर लिख दिया करता था, उस व्यक्ति का नाम लिख दिया करता था। इसे हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम। नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल यानी एक हैरी। इस प्रणाली के अनुसार कोई भी ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी जो रिकॉर्ड किया जाता था उसे हम एक ही साइड में करते थे, वह एक ही साइड में रिकॉर्ड किया जाता था। या तो वो डेबिट होता था या फिर वो क्रेडिट था। और पहले डेबिट क्रेडिट तो होते ही नहीं थे, पर ऐसा कह सकते हैं कि हम उसे एक ही साइड लिखते थे, डेबिट या क्रेडिट। दूसरा पक्ष उसका होता ही नहीं था, मतलब कि एक ही साइड वह इफेक्ट करता था। उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल यानी एक ही साइड। अब कह तो डबल एंट्री सिस्टम इसके बाद आया था हमारे इंडिया में डबल एंट्री सिस्टम, जिसे फेरा लुका पेसियोली जी ने डेवलप किया था। इसमें एक ट्रांजैक्शन को दोनों साइड में रिकॉर्ड किया जाता था, मतलब कि अगर
किसी साइड मतलब किसी लेन देन को हमने डेबिट किया है तो उस लेन देन से हमें क्रेडिट भी करना पड़ता है। वह होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, जो 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 कि फेरुल्लाह पेशोली जी ने दिया था। सो स्टूडेंट्स, जब हमारे इंडिया में, हमारे देश में डबल एंट्री सिस्टम का बोलबाला हो गया था, मतलब डबल एंट्री सिस्टम हमारे इंडिया में आ गया था, तो उसके बाद हमें बुक्स को मेंटेन करना पड़ता था, जिसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जब डबल एंट्री सिस्टम हमारा आ गया तो हमें अकाउंटिंग के बारे में जानना भी ज़रूरी हो गया कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है इसका, मतलब अकाउंटिंग होता क्या है, मीनिंग क्या है। तो अकाउंटिंग को बेसिकली खाता कहा जाता है। खाता एक लेन देन का विवरण है। यह एक प्रोसेस होता है जो कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे लेन देन का रिकॉर्ड्स को रखता है। अकाउंटिंग को हिंदी भाषा में लेखांकन कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस में अंकन। लेख का अर्थ होता है लिखना तथा अंकन का अर्थ होता है अंकों में। वैसा प्रोसेस जहाँ पर किसी भी घटनाक्रम को लिखित रूप में रखा जाता है उसे लेखांकन कहते हैं, या वह लेखांकन कहलाता है। अब घटनाक्रम क्या होता है? तो घटनाक्रम होता है रुपयों में लेन देन करना। इन अन्य शब्दों में अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। कहा सिंपल वे में कहे तो जब किसी भी पक्ष से संबंधित सारे लेन देनों को एक ही स्थान यानी एक ही बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको खाता यानी अकाउंट कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अकाउंटिंग के टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि अकाउंटिंग हमारा कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा दो प्रकार का होता है। पर्सनल अकाउंट हमारा तीन प्रकार का होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो इम्पर्सनल अकाउंट हमारा दो प्रकार का होता है, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट हमारे तीन प्रकार का होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। नेचुरल पर्सनल अकाउंट हम उस अकाउंट्स को कहते हैं जो डायरेक्टली हमारे पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे कि सुनीता अकाउंट हो गया, अशोक अकाउंट हो गया, सुभाष अकाउंट हो गया। अब आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट उस अकाउंट्स को कहते हैं जो मैन मेड होता है, मोस्टली मतलब जो व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि पुणे मैकेनिकल कॉर्पोरेशन हो गया, राधिका स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट्स हो गया हमारा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स हमारा हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो, जैसे इसके नाम से पता चला, रिप्रेजेंटेटिव जो किसी को रिप्रेजेंट करता। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए हमारे, प्रीपेड जो भी पेड नहीं है प्रीपेड है। इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट हो गया हमारा। ये हो गया हमारे रियल अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। अब आते हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट जैसे नाम से पता चला, टेंजिबल ऐसा अकाउंट ऐसा जिसे हम देख सकते हैं और तथा हम उसे छू भी सकते हैं। जैसे हमारा होगा कंप्यूटर अकाउंट हो गया हमारा, कैश अकाउंट हो गया हमारा, मशीनरी अकाउंट हो गया हमारा। इंटेंजिबल जिसे हम ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम उसे छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे हमारी गुडविल होगी, गुडविल क्या होती है? गुडविल कोई हमारी असेट्स होती है, कोई लायबिलिटी नहीं। तो हमारी गुडविल हमारी असेट्स होती है ना लायबिलिटी है, लेकिन गुडविल हमारी व्यवसाय की गुडविल हमारी होती है। गुडविल एक हमारा नाम होता है जो कि कंपनी कमाती है, एक
मतलब बोलें गुडविल एक ब्रांड होता है, नाम होता है जो कंपनी अपने जीवन काल में कमाती है, उसे गुडविल कहा जाता है। जैसे गुडविल अकाउंट हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट भी हमारे दो होता है, एक तो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और एक होता है इनकम एंड गेन्स। तो हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में हमें क्या क्या एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, क्या क्या हमें लॉस हो रहा है। जैसे हमारा स्टेशनरी अकाउंट हो गया, हमारी स्टेशनरी होती है जो हमारे बिजनेस की, तो जो अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। परचेज हो गया, किसी से मतलब हमने परचेज किया तो हमारा ये भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ, परचेज किया हमने कुछ सामान, परचेज अकाउंट हो गया। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो गया। अब हो गया हमारा इनकम एंड गेन, हमें कहीं से इनकम रिसीव हो रही है तो वो हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था डीपली, मतलब डीपली मैंने आपको अकाउंट्स के टाइप्स बताए थे। वैसे नॉर्मली बेसिकली देखा जाए तो अकाउंट हमारा तीन ही प्रकार का होता है, तीन ही प्रकार का होता है। जिस जो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। चलो अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। पर्सनल अकाउंट, वैसे मैंने आपको डीपली बता दिया है, फिर भी मैं इनके बारे में शॉर्ट्स में बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता वह खाता होता है जो किसी व्यक्ति, किसी कंपनी, किसी संस्था से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़ा होता है, पर्सनल अकाउंट वह कहलाता है। जैसे मोहन अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, सप्लायर एंड कस्टमर अकाउंट हो गया हमारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंट हो गया हमारा, ड्राइंग हो गया हमारा, XY कोई कंपनी है, XY कंपनी लिमिटेड अकाउंट हो गया, एक्स्ट्रा बहुत से आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2 हमारा हो गया रियल अकाउंट। नंबर 2 पे आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी व्यक्तिगत वास्तविक खाता। वास्तविक खाता उस खाते को कहा जाता है जो किसी कंपनी या बिजनेस की असेट्स तथा लायबिलिटी से संबंधित होता है। जैसे हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गया, हमारे पास जो कैश हो गया, ये सब क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल यानी नाम से पता चला, नाममात्र खाता, जो नाम मात्र ही होता है। जैसे यह वह खाता होता है जो किसी बिजनेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के लाभ तथा हानि, इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित होता है। जैसे हमारा हो गया सैलरी अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट हो गया, किसी कमीशन हमने पे करी है या रिसीव हुई है हमें, वो हो गया। इंश्योरेंस अकाउंट हो गया हमारा, सेल्स अकाउंट हो गया। सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये तो हमारा हो गया अकाउंट्स के बारे में, कि अकाउंट क्या होता है, इसके जनक कौन है, ये कैसे वर्क किया था इसने, अर्थात इसके कितने प्रकार थे। अब मैं आपको इसके लाभ के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ कमेंट में ज़रूर बताएं। सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको अकाउंटिंग यानी लेखांकन के लाभों के बारे में बताने जा रही हूँ। लेखांकन के लाभ। व्यवसाय में प्रबंधन में सहायक। स्टूडेंट्स यह बिजनेस के मैनेजमेंट में भी सहायक होता है। अब आप कहोगे कि कैसे, तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग में हमें व्यवसाय में हो रहे लेन देनों का रिकॉर्ड रखते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे बिजनेस में क्या आया, क्या गया है, जिससे कि क्या होता है, व्यवसाय को मैनेज करने में हमें आसानी होती है, यानी सहायता हमें प्रदान होती है। योजना बनाने में सहायक यानी प्लान्स, हम प्लान्स कैसे बनाते हैं, योजना बनाने में सहायक। इससे क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है तथा कितनी हमें इनकम हो रही है, कहाँ से इनकम हो रही है, हमारे लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हमें कितना हो रहा है, इसके बारे में हमें पता होता है। तथा हमें हमारे पास जो कैश है उसका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसके बारे में भी हम योजना आसानी से बना सकते हैं। निर्णय लेने में सहायक, जैसा कि आप देख सकते हो, निर्णय लेने में भी इसमें सहायता प्रदान। निर्णय लेने में सहायता मतलब हम इसमें निर्णय भी ले सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड्स होता है जिसमें हम आसानी से अपने प्लान्स को चेंज भी कर सकते हैं, आसानी से डेवलप भी कर सकते हैं। इससे हम क्या होता है, हमें
अपने प्लान्स को चेंज करने में भी यानी निर्णय लेने में भी सहायता होती है। नियंत्रण करने में ये नियंत्रण तो आसानी से हो ही जाता है, क्योंकि बुक्स हम अपने बिजनेस के बुक्स को अच्छे तरह से मेंटेन करके रखते हैं। सही तरह से लेखा रखने में सहायक, सही तरह ये तो है ही। लाभ और हानि की हमें लाभ हानि की गणना करने में भी ये सहायता होता है कि हमें कितने बिजनेस में कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें लॉस हो रहा है। और इसमें यह हमें क्या करता है, वित्तीय स्थिति की भी जानकारी देने में सहायक, यानी वित्तीय स्थिति की सही जानकारी देता है कि हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति वे किस प्रकार है, मतलब क्या है। और यह तुलना करने में भी सहायक होता है। तुलना करने मतलब कि यह देखता है कि हमारे बिजनेस में हमें कितने लाभ हो रहे हैं तथा दूसरे बिजनेस में कितने लाभ हो रहे हैं। इस प्रकार से हम कंपैरिजन भी इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।